हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश हिस्ट्री में। ठीक है, इसके पहले हमने 4 वंश खत्म किया दिल्ली सल्तनत का। आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम के। आपके एसएससी हो गए, टीचिंग एग्जाम हो गए, नॉन टीचिंग एग्जाम हो गए, इन सारी जगहों पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हमने दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश खत्म किया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, और आज हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा है लोधी वंश। ठीक है, हमने आपको बताया भी हुआ था गुलाब खिले तो सांस लो, ऐसे हम लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं। पहले वंश कौन सा होता है? गुलाम वंश होता है, फिर खिलजी होता है, तुगलक होता है, सैयद होता है और लोधी वंश होता है। ठीक है, तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश। ठीक है, देखिए लोधी वंश कब से कब तक चला था। देखिए इसके पहले की क्लास अगर आप नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और 5वां हमारा वंश है, तो चीज़ें उसी से कनेक्ट करके ही पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसके पहले क्या पढ़े थे? सैयद वंश पढ़े थे। सैयद वंश आपका 1414 से 1451 तक चला था, और ये आपका लोधी वंश जो है ये 1451 से 1526 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला, काफ़ी लंबे टाइम तक चला है ना, लगभग 300 साल तक चला। क्योंकि देखिए 1206 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ 1526 तक एंड हो रहा है ना। सैयद वंश देखिए हमने पढ़ा था 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश आपका 14 से 51 से 1526 तक। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका? बाबर का हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इसमें अभी आपको एक चीज़ और बताएंगे जिसमें ये अलग हुआ था आपका बहमनी और विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, क्योंकि साम्राज्य बिखर गया था तो ये अलग हो गया था, तो इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। इस बीच में इसीलिए नहीं पढ़ाया, अभी हम पढ़ाएंगे उसको, बाद में आपको समझा देंगे। इसके दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे उसको। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं लोधी वंश, तो इस पर फोकस करिएगा आप। ठीक है, लोधी वंश में आपके शासक कितने हुए? 3 शासक थे टोटल। ठीक है, कौन कौन से शासक थे? ये 3 शासक थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इसमें से सबसे योग्य शासक कौन था? सबसे योग्य आपके सिकंदर लोधी थे। ठीक है, सबसे योग्य इसमें से सिकंदर लोधी थे। पहले आपके बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, ये तीनों शासक हैं, लेकिन लोधी वंश के संस्थापक कौन हुए? आपके बहलोल लोधी हुए। ठीक है, ये आपके बहलोल लोधी हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बहलोल लोधी के बारे में। ठीक है, देखिए सैयद वंश आपने पढ़ा होगा, तो हमने आपको लास्ट में बताया था। लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सैयद वंश के लास्ट शासक कौन थे। ठीक है, तो लोधी वंश के संस्थापक आपके कौन हुए? बहलोल लोधी हुए। ठीक है, बहलोल लोधी आपके कब से कब तक रहे? 1451 से 1400 कितना है ये 89 तक। ठीक है, यहाँ तक जो है बहलोल लोधी आपके रहे। इन्होंने देखिए बहलोल लोधी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, और इनका सिक्का काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। पहला सिक्का था ये अकबर के टाइम तक चला था। ठीक है, इनका बहलोली सिक्का। ठीक है, इन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया था जो काफ़ी लंबे टाइम तक चला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए जो आपके बहुत लंबे टाइम तक चले। अकबर के समय तक आपका बहलोली सिक्का जो है वो चला था। ठीक है, बहलोल लोधी की मृत्यु जो है वो 1400 देखिए 89 में हो गई थी। इसके बाद इसका पुत्र जो है वो सिकंदर लोधी है। ठीक है, इसका पुत्र सिकंदर लोधी है जो दिल्ली का शासक बना। ठीक है, इसके बाद कौन बना? हमने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 शासक हुए आपके लोधी वंश में। पहले बहलोल हुए, सिकंदर लोधी, उसके बाद कौन? इब्राहिम लोधी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लोधी वंश के आखिरी शासक कौन थे, तो कौन है? इब्राहिम लोधी है। ठीक है, लोधी वंश में आप देखेंगे दूसरा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है ये कौन थे? ये बहलोल लोधी का पुत्र था। ठीक है, ये आपके सिकंदर लोधी हैं। ये आपका 1489 से 1517 तक ये चले। ठीक है, बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खान था, और सिकंदर लोधी ने जो है वो आगरा शहर जो इन्होंने ही बसाया था, इन्होंने नाम दिया था आगरा को। ठीक है, सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन हम आप कराएंगे भी अभी पढ़ने के बाद जस्ट। तो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको वैसा ही पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं, आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी।
सिकंदर लोदी ने 1506 में अपनी राजधानी आगरा बनाई। ये देखिए 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की न्यू डाली, इन्होंने निर्माण भी करवाया था आगरा का। ठीक है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को, देखिए जो मुहर्रम में ताजिया वगैरह निकलता है तो इन्होंने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, कि ताजिया ना निकाली जाए मुहर्रम में। ठीक है, और स्त्रियाँ जो है ये मुसलमानों में जहाँ मज़ार वगैरह होती है ना, मज़ार क्या होता है, जैसे कोई बड़ा धार्मिक लोगों में जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनकी मज़ार बनाई जाती है, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है ना, उन लोग की मज़ार होती है। और जैसे शासक में कोई, जैसे अकबर मर गया है, शाहजहाँ, हुमायूं, इन लोगों की मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं उसको, मकबरा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये पीर और संत वगैरह होते हैं इनकी जो कब्र होती है उसको क्या बोला जाता है, मज़ार बोला जाता है। तो वहाँ पर जो है स्त्रियों को मज़ार पर जाने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, ताजिया निकालने पर और स्त्रियों को जो है वो मज़ार पर जाने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। कौन, सिकंदर लोदी ने। और इन्होंने आगरा शहर बसाया हुआ था। ठीक है, इनके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। लास्ट हम पढ़ेंगे जो आपके लोदी वंश के आखिरी शासक हुए वो कौन थे, इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, फिर आपका लोदी वंश खत्म हो जाएगा। देखिए हम एक एक वंश लेके ख़त्म किए। 5 क्लास में आपका दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट ख़त्म हुआ है। ठीक है, आज हम दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन भी लगाएंगे क्योंकि हमारा ये लास्ट वंश है। उसके बाद कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इब्राहिम लोदी आपके 1517 से 1526 तक चले। ठीक है, ये 1517 से 1526 तक चले। आपको ये याद ना हो चल जाएगा, लेकिन ये याद होना चाहिए कि लोदी वंश कब से कब तक चला। 1451 से 1526 तक लोदी वंश चला। अगर आप एक शासक के बारे में नया सन जो है ना याद करें तब चल जाएगा, लेकिन जो शासक हैं उनको लाइन बाय लाइन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है ना। किसी में ऐसे पूछ लिया जाता है कि लोदी वंश के आपको शासक बताना होगा, लेकिन लाइन बाय लाइन पहले कौन आएगा, बहलोल लोदी आएंगे, उसके बाद कौन आएगा, सिकंदर लोदी आएंगे, उसके बाद कौन आएगा, इब्राहिम लोदी आएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछा गया है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। हाँ, तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपको कौन था, इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, लोदी वंश आपका दिल्ली सल्तनत में देखिए केवल इतना ही था, लोदी ये। ठीक है, यहाँ दिल्ली है आपकी और यहाँ राजस्थान के करीब में राणा सांगा थे आपके। ठीक है, और यहाँ पंजाब है आपका। ठीक है, पंजाब के करीब में यहाँ उनके वो सूबेदार वगैरह रहते थे। कौन सूबेदार, इनके लोदी बहलोल लोदी के कौन थे, चाचा और भतीजे यहाँ पे रहते थे पंजाब में। वहाँ सूबेदार थे कौन थे, आलम खान थे और दौलत खान। ठीक है, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। तो इनसे जो है वो बनती नहीं थी। ठीक है, लड़ाई वगैरह चलती थी, खुश नहीं थे ये बहलोल लोदी से खुश नहीं थे इनके चाचा और भतीजे। चाचा भतीजे कौन, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। तो ये लोग इनसे खुश नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, जब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी हैं, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दोनों के मध्य में एक युद्ध हुआ जिसे हम खतौनी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा फेमस नहीं है, बस वर्चस्व में था। तो राणा सांगा और लोदी के बीच खतौनी का युद्ध हुआ था। उसमें कौन हार गया था, लोदी, इब्राहिम लोदी जो है वो हार गए। तो इब्राहिम लोदी जब हार जाते हैं तो ये लोग जो है इनके चाचा भतीजे जो थे, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, ये इनसे खुश नहीं थे। और यहाँ इधर जो बाबर थे, यहाँ बाबर आपके थे। बाबर कहाँ के थे, फरगाना। ठीक है, यहाँ बाबर जो है फरगाना में थे। तो बाबर जो है काबुल जीतना चाहता था। ठीक है, काबुल जो है ऐसे पहाड़ों के बीच में था, थोड़ा अच्छा एरिया था। तो बाबर जो है वो काबुल को जीतना चाहता था, लेकिन जो है काबुल में जीतने से पहले उसने जो है यहाँ समरकंद था। ठीक है, समरकंद पे उसमें युद्ध हुआ, वहाँ जो है बाबर हार गया। जब तक यहाँ युद्ध हो रहा था, जहाँ वहाँ सुनाई दिया फरगाना में दोबारा युद्ध हो रहा है, वहाँ गया, वहाँ भी हार गया। उसके बाद इसने काबुल पे युद्ध किया, तो काबुल भी ये हार गया। तो बाबर पूरी तरीके से यहाँ हार गया था। उसके बाद हारने के बाद वो पूरी तरीके से एकदम से रोड पे आ गया था ऐसे। उसके बाद जब ये चाचा और इसके भतीजे कौन थे, दौलत खान लोदी और
आलम खान लोधी, ये लोग जो है इनसे इब्राहिम लोधी से खुश नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, बाबर को बुलाया, कहा कि आओ यहाँ और इब्राहिम लोधी से युद्ध करो। ठीक है, तो जो इनके चाचा भतीजे घर के ही लोग थे, इन्होंने बुलाया बाबर को। तो बाबर फिर आए, यहाँ पंजाब पहुँच गए, लेकिन इब्राहिम लोधी को कुछ पता नहीं है अभी। बाबर आ भी गए और दिल्ली में आपका पानीपत है, तो वहाँ जो है बाबर आ गए, अपना सब पूरा युद्ध का जितना सामान, हाथी वगैरह सामान, खाने पीने का, बम वगैरह जो भी कुछ होता है युद्ध में लगता है, सब कुछ अरेंज कर लिया। जब तो इनको पता चला बहलोल इब्राहिम लोधी को। ठीक है, जब इब्राहिम लोधी को पता चला कि बाबर आया है, तो फिर क्या किया, इब्राहिम लोधी ने कहा कि चलो युद्ध कर लेते हैं, उसको क्या, वो जीतेगा, वो तो पूरा हार के आया है, उसको हरा देंगे। ठीक है, तो युद्ध हुआ पानीपत का 1526 में। ठीक है, उसमें बाबर और किसके बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ युद्ध हुआ। और उसमें कौन हार गया, क्योंकि देखिए बाबर ने जो है अपने ऐसे चांद के आकार की अपनी फौज लगाई थी, यहाँ तोप वगैरह रखा था, और ये थी किसकी टीम, इब्राहिम लोधी की, और ये थी बाबर की। तो बाबर जब यहाँ पे जाता है ना, ऐसे इन्होंने ऐसे अपनी फौज ऐसे लगाई हुई थी, ऐसे इस तरीके से, और इन्होंने एकदम सीधा लगाया हुआ था। तो ये जब यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद युद्ध होता है, उसमें इब्राहिम लोधी जो है वो मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला युद्ध था जिसमें जो है कोई शासक जो है वो युद्ध में मारा गया हो। इसके पहले जितने भी शासक आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़े होंगे, वो सारे जो है कोई षड्यंत्र वगैरह होता है ना, कहीं उसके अब चाचा ने मार दिया, कहीं उसके भाई ने मार दिया, है ना, ऐसे ऐसे सब ने सबको मारा है, किसी युद्ध में कोई नहीं मारा गया था। लेकिन ये पहला युद्ध था दिल्ली सल्तनत का जिसमें जो है इब्राहिम लोधी मारा गया। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इब्राहिम लोधी मारा जाता है, पानीपत का युद्ध हुआ, और उसमें कौन जीत गया, बाबर जीत गया, है ना, बाबर जीत जाता है। जब बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब बाबर जीत जाता है तो उसको दिल्ली क्या, वो जीत गया, उसको पूरा साम्राज्य मिल गया। उसके बाद वो क्या कहता है कि अब मैं यहीं रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद राणा सांगा ने कहा ये बाहर से आया और यहाँ पे रहेगा। इस वजह से गुस्सा होकर राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है 1527 में, क्योंकि 1526 में पानीपत का हुआ और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, और उसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें किसकी मृत्यु हो जाती है, राणा सांगा हार जाता है। ठीक है, ये राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है ना, बाबर जीत जाता है। इसके बाद जो है वो इसके जो आलम खान लोधी थे और दौलत खान लोधी थे, ये दोनों जो है बाबर को बुलाए थे, है ना, इनको दोनों को भी जो है वो बाबर जो है वो मार के ख़त्म कर देता है। उसके बाद इसी तरीके से बाबर अगला जो है मुगल वंश आपका स्थापना हो जाती है। उसके बाद बाबर जो है उसका हो जाता है, इसी तरीके से इसकी मृत्यु हो जाती है। यही सारी कहानी, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने, यहाँ लिखा गया वही बात सारी लिखी गई, इसलिए मैंने आपको पहले समझा। देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था, है ना। बाबर को किसने बुलाया था, पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी और इब्राहिम खान लोधी के चाचा आलम खान लोधी। ठीक है, इनको इन्होंने बुलाया था। इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526 में। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था जो भूमि युद्ध में मारा गया। ठीक है, इसके पहले कोई भी शासक नहीं था जो युद्ध में मारा गया हो। इसकी मृत्यु के साथ ही लोधी वंश का जो क्या हो जाता है, वो अंत हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यह लोधी वंश का कौन था, अंतिम शासक था। तो ये था लोधी वंश, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन याद करेंगे। पहले कौन आया, बहलोल लोधी आए, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। उसके बाद सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा शहर बसाया और ताजिए निकालने पर बैन लगाया, है ना, और स्त्रियों को मज़ार पे जाने से मना किया। उसके बाद इब्राहिम लोधी है, जो पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में कौन कौन था, बाबर थे और कौन थे, लोधी थे। खानवा का युद्ध हुआ, खानवा में कौन कौन था, राणा सांगा थे और बाबर थे। ठीक है, राणा सांगा जिसमें हार जाता है और बाबर विजयी बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई।
तो ये था आपका पूरी तरीके से लोधी वंश भी खत्म हो गया। लोधी वंश के साथ साथ ही हमारा क्या दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया है ना। दिल्ली सल्तनत में हमने पहले गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक, सैयद, लोधी, ये चारों वंश पढ़ा हुआ है। अब हम लगा लेंगे क्योंकि हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ है तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्वेश्चन कौन लगा पाएगा? जो पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत पाँचों क्लास मेरी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन हम लगा लेंगे, आंसर आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा, प्रणाम और पैबोस राजा के पैर चूमने की रस्म शुरू की? आंसर करें आप जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। किसने जो है सिजदा और पैबोस की रस्म शुरू की थी? सिजदा का मतलब क्या? प्रणाम दिया हुआ, और पैबोस का मतलब राजा के पैर चूमना, किसी के पैर चूमना, पैबोस। किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। किसका आंसर सही आया है? गयासुद्दीन बलबन, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? क्वेश्चन का आंसर दें। हमने आपको ट्रिक भी बताई हुई थी कैसे आप याद करें। सबसे कम समय तक कौन सा वंश आपका चला था? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। देखिए हमने आपको बताया हुआ था तुगलक सखी, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर याद होगा आपको, तुगलक सखी। तो जो लास्ट में खा आ रहा है, खा फार क्या होता है? सखी। तो सबसे कम खिलजी वंश चला, उसके बाद सैयद वंश चला, का से कोई वंश होता नहीं है, ला से उसके बाद कौन सा वंश चला? लोधी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश सबसे ज़्यादा टाइम तक चला था। तो सबसे कम समय तक पूछा हुआ है तो सबसे कम कौन सा? खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा खिलजी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 3 है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताएं जल्दी से, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? कब स्टार्ट हुआ आपका दिल्ली सल्तनत? कब चला? 1206 से चला ना, 1206 से 1526 तक चला था, ठीक है। तो कब शुरू हुआ ये आपसे पूछा हुआ था, तो 1206। देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा तो क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 में पूछा गया है। एसएससी में देखिए 2017 में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? आपको ये बताना है दिल्ली सल्तनत पर किसने राज नहीं किया। गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गौरी वंश। तो गौरी वंश आपने कोई पढ़ा है क्या? गुलाब खिले तो सांस लो, इसमें आपने कहीं पढ़ा? गुलाम, सैयद, लोधी, खिलजी, है ना, कहीं पढ़ा? गौरी वंश कहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा ना। गुलाम वंश पढ़ा, सैयद पढ़ा, खिलजी पढ़ा, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन गौरी वंश हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बीपीएससी 2006 में पूछा गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश सबसे पहला वंश है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सबसे पहले गुलाम वंश में हमने पढ़ा हुआ था, जल्दी बताएं, ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था, लाहौर, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? देखिए IAS प्री में पूछा गया था 2003 में। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वो हर एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ सकता है, केवल एक ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए ऐसा एकदम छोटा सा सिलेबस पढ़ लो, पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो। IAS प्री में 2003 में आपसे पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, कौन से खेल में हुई थी, बताइए आप। पोलो, ठीक है, पोलो खेलते वक्त हुई थी ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्वारक किसे माना जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में पूछा गया, आंसर करें। इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन, आराम शाह। देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का देखिए पहला वंश आपका गुलाम वंश था, लेकिन गुलाम वंश में जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन वो वास्तविक संस्थापक नहीं थे। वास्तविक संस्थापक आपके कौन हुए? इल्तुतमिश हुए। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर आपने क्लास ली होगी, पढ़ी होगी तो। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासक थी? ये आसान सा क्वेश्चन एसएससी 2017 में आपसे पूछा गया। रज़िया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। जल्दी बताएं आंसर।
आंसर होगा आपका क्या, रजिया सुल्तान। उम्मीद है ये वाला आंसर तो आपने ठीक ही किया होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, जल्दी बताएं, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, अगर आपने बलबन के बारे में पढ़ा होगा तो। एसएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए, नौरोज, नववर्ष, मुहर्रम, होली, रमजान, कौन सा त्योहार था? नौरोज था। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? ये भी क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहाँ कहा जा रहा है सबसे अधिक, और अभी एक क्वेश्चन आपने किया सबसे कम समय तक। खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। दास वंश तो कोई होता नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन तो होने से रहा आपका। ठीक है, तुगलक सखी अभी हमने आपको बताया, तुगलक सखी तो सबसे अधिक कौन, सबसे पहले कौन आ रहा है? तुगलकता। तो सबसे पहले कौन सा वंश सबसे ज्यादा टाइम तक कौन चला? तुगलक। सबसे कम टाइम तक कौन चला? सखी। खा से खिलजी। खिलजी वंश जो है सबसे कम टाइम तक चला, सबसे ज्यादा टाइम तक आप कौन चला? तुगलक वंश। ये कमेंट में बताइएगा तुगलक वंश कब से कब तक चला, अगर आपको याद हो। देखिए याद है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तुगलक वंश। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये देखिए आपने अभी लोधी वंश पढ़ा, जल्दी इसका आंसर तो गलत होना नहीं चाहिए। एसएससी 2001 में क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, महमूद लोधी। तो महमूद लोधी तो आपने पढ़ा नहीं लोधी वंश में, तो डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। बचा आपका 3 ऑप्शन, तो बताइए कौन है? इब्राहिम लोधी है ना, इब्राहिम लोधी का तो आपने अभी बाबर के बीच में युद्ध पढ़ा है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ये भी आपने आज पढ़ा, किसने की? सिकंदर लोधी, अकबर, फिरोज, तुगलक, शाहजहां। आगरा की स्थापना किसने की? बहुत सारे लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। डी तो आपका गलत है, डी नहीं होगा। जल्दी बताएं, फिरोज तुगलक भी नहीं है, अकबर भी नहीं है, सिकंदर लोधी हैं। ये आपके लोधी वंश के दूसरे शासक थे। पहले कौन थे? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन आपके और हैं। फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? है ना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। तो फिरोज शाह तुगलक ही थे जो पहली बार जजिया कर लगाया था। किस पर? ब्राह्मणों पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। किसकी अधिकता थी? गुलामों की, विद्वानों की, शिल्पकारों की, दार्शनिकों की? बताइए, विद्वानों की थी, किसकी थी? गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा थी ना, इन्होंने गुलाम वंश के गुलाम की संख्या कितनी थी? 1,80,000 थी। इसके लिए इन्होंने अलग डिपार्टमेंट भी बनवाया हुआ था। कौन? दीवाने बंदगान बनवाया हुआ था, है ना, कि गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपके और हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन ये थोड़ा पागल टाइप इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये इतना ज़्यादा पढ़ लिया था, किसी की राय भी नहीं लेता था। लेकिन राय लेनी चाहिए ना, आप करो भले ना किसी की, बट सुनना चाहिए ना, कोई ना कोई तजुर्बा तो मिलेगा। सुनना तो चाहिए, सुनता ही नहीं था, बस अपनी ही करता था। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? देखिए यूपी पीसीएस में 2004 में क्वेश्चन ये पूछा गया आपका। होली, दीपावली, दशहरा, वैशाखी। तो आपने पढ़ा होगा होली में ये भाग लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बस ये सारे क्वेश्चन थे देखिए दिल्ली सल्तनत के। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको इसकी पीडीएफ जो आपने अभी पढ़ा, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। वहाँ आप डाउनलोड करके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बार बार अगर आप यूट्यूब से क्लास लेंगे तो आपका टाइम बहुत खराब होगा। ये बात है ना, अगर आप आज लोधी वंश पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए कि आप रिवीजन कब होगा। अब आपको चाहिए पीडीएफ लिए, पीडीएफ लेने के बाद रात को उसको एक बार पढ़ें, उसको रिवाइज करें, नोट्स भी बना लें, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं ताकि चीज़ें आपको याद रहे, है ना। ये होता है पीडीएफ का मतलब। ऐसा नहीं बस पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिए तो कोई मतलब नहीं रहेगा।
है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा एक्स ऐप है, यहाँ भी आप जुड़ सकते हो। यहाँ आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है जॉब से रिलेटेड, है ना, टीचिंग नॉन टीचिंग, तो आपको यहाँ बताया जाता है, टेलीग्राम पे भी बताया जाता है। तो ज्वाइन ज़रूर करें। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि इतने बच्चों ने देखा है, उनको क्लास पसंद आ रही है। अगर आप लाइक करते हो तो हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तभी तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना। जब मोटिवेशन मिलता है तभी टीचर कहता है हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लाओ पढ़ाएं। कोई पढ़ता ही नहीं तो पढ़ाने का मन ही नहीं करता, है ना। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, हमने लोधी वंश ख़त्म किया। कल हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे बहमनी समाज और विजयनगर साम्राज्य। तो ये हम आपको बीच में ही पढ़ा देते, लेकिन बीच में आपको कन्फ्यूज़न हो जाती, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, गुलाम वंश पढ़ रहे हो, है ना, खिलजी पढ़ रहे हो, तुगलक पढ़ रहे हो, सैयद पढ़ रहे हो, लोधी पढ़ रहे हो, तो बीच में अगर विजयनगर बहमनी पढ़ा देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे बिखराव हो गए थे, तो उसमें से विजयनगर और बहमनी समाज अलग हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक शासक ने, इसको हम समझाएंगे आपको कल की क्लास में, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी आप 5 वंश पढ़ा, इसको रिवीजन ज़रूर करिएगा। कल हम पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, देखिए विजयनगर पढ़ेंगे,